के संबंध में मूल बात यह है कि हमारी जो शिक्षा नीति है वो भारतीय परंपरा के अनुसार होना चाहिए। भारतीय परंपरा का पोषक करने वाली शिक्षा नीति होनी चाहिए। अब भारतीय परंपरा क्या है इसको समझने के लिए धर्मशास्त्र की आवश्यकता होती है, या हमारे जो पूर्वज हैं, कुल परंपरा के जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ लोग हैं, एनास्य पितरो याता एन याता पितामह, हमारे सयाने जिस मार्ग पर चले हैं, उन्होंने जो कुलदेवी कुलदेवता की पूजा की है, उन्होंने जिस संस्कारों को सुरक्षित रखा हुआ है, उन संस्कारों की शिक्षा आने वाली पीढ़ी को देना, तभी वह परंपरा जीवित रहेगी और सुरक्षित रहेगी। जहाँ तक धर्म की शिक्षा का प्रश्न है, शासन के द्वारा धर्म की शिक्षा की तो कोई व्यवस्था है नहीं। अंग्रेज़ों के समय से लेकर मुग़लों का काल रहा, फिर अंग्रेज़ों का काल आया, 1947 से हम स्वतंत्र हुए, शासन ने घोषणा कर दी धर्मनिरपेक्ष की। तो शासन के द्वारा तो किसी धर्म का प्रचार प्रसार एक पक्ष को लेकर के नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा है। तो बहुत से लोग यह पूछते हैं कि धर्म में, शिक्षा नीति में धर्म का प्रवेश कैसे हो। तो हमने उनसे कहा था कि इसमें बहुत परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जिस नीति के द्वारा, जिस कानून के द्वारा, जिस धारा के द्वारा 30 तो उसको अलग कर दें, सब हमें अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि हमें सब मिला ही हुआ था, सब मिला ही हुआ था हमें। तो अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह जिम्मेदारी शासन तंत्र की है, और शासन तंत्र जब धर्म के प्रति निरपेक्ष हो जाता है तो फिर आशा टूट जाती है। यदि यह माना जाए कि सभी लोग अपने अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने अपने धर्म का आश्रय लेकर के आराधना कर सकते हैं, तो वो तो प्रतिबंध लगाने के बाद भी किया जा रहा है। ऐसा तो आपके द्वारा प्रतिबंध लगा देने के बाद भी सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। हिंदू मतावलंबी वेदों पुराणों के अनुसार अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। मुस्लिम मतावलंबी अपने कुरान के अनुसार कर रहे हैं। ईसा मूसा को मानने वाले बाइबल के अनुसार अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो मत और संप्रदाय और मजहब, इन सब के ऊपर एक धर्म है, और उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। धर्म किसी भी शब्द में धर्म ही होगा, उसका कोई पर्याय नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं है उसका। धर्म शब्द नित्य धर्म ही है। तो इसलिए धर्म सनातन धर्म है। बहुत से लोग धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, जो भी हो, लेकिन बाकी सब संप्रदाय या मत या मजहब कहे जा सकते हैं। किसी विशेष एक सिद्धांत को पकड़ कर के उसके अनुसार चलना और अपने उस सिद्धांत को ही स्वीकार करना और किसी को स्वीकार नहीं करना या किसी का अपमान करना, ये सब बहुत से संप्रदायवादी करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। संदेश यह प्रसारित होना चाहिए। भगवत पादाद्य शंकराचार्य कहते हैं कि भूतेषु स्थावरेषु चरेषु चैकमात्म तत्वं विचित्य, प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करके ही एकता स्थापित की जा सकती है। क्योंकि हम अनेक हैं, हमारे माता पिता अलग अलग हैं, एक पिता के 4 बेटे हैं, चारों का स्वभाव अलग अलग है, चारों की रुचि अलग अलग है, चिंतन की परंपरा उनकी अलग अलग है।
भोजन की रुचि अलग अलग है, उन सबको एक कैसे किया जा सकता है। एक ही माता पिता से उत्पन्न चारों भाइयों के चेहरे भी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं बहुत जगह, जबकि माता पिता एक हैं। एक के मन में वैराग्य आता है, एक धन संग्रह करता है, एक व्यापार से धर्म संग्रह करता है, चौथा अधर्म से धन संग्रह करता है। माता पिता परिवार और उनका घर वो एक ही है, एक ही परिवार में उनका जन्म हुआ है, तो फिर भिन्न भिन्न प्रवृत्ति कैसे निर्मित होती है। इन सब बातों को समझने के लिए धार्मिक संस्कार ही आवश्यक हैं। जब धर्म से हमारा संबंध जुड़ेगा, धर्म का हम पालन करेंगे, धर्म के मूल स्वरूप को समझेंगे, तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें अनायास ही प्राप्त हो जाया करेंगे। जब हमने यह मान लिया कि धर्म नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, जब यह मान लिया कि रामायण में ऐसा लिखा है, और आपने जब मान ही लिया तो आगे पीछे की बातों में आपको विचार ही नहीं करना है। आपके चिंतन, आपकी बौद्धिक योग्यता ही उतनी नहीं है। जो रामायण में जो लिखा हुआ है, उनमें जो दोहा हैं, उनमें जो चौपाइयाँ हैं, उनमें जो राम के चरित्र का चित्रण किया गया है, परमात्मा के स्वरूप का चित्रण किया गया है, आपकी बुद्धि वहाँ नहीं जाती है। आप यह मान लेते हैं कि हम जितना जानते हैं उतना ही सत्य है, तो फिर उसमें कोई क्या कर सकता है। आपकी बुद्धि सीमित हो जाया करती है वहाँ। तो जानकारी कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, इसलिए जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। जब जिज्ञासा बनी रहेगी तो आगे से आगे हमें कुछ ना कुछ मिलता ही जाएगा। जैसे 1000 रुपया की कमाई करने वाला व्यक्ति 2000 प्राप्त करने की कामना करता है, 2 लाख की कामना करता है, 2 करोड़ की कामना करता है। इसी तरह से जब आपकी जिज्ञासा बनेगी तो सनातन धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति जो जिज्ञासाएं आपके मन में उठती हैं, उनको जब आप प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और जब वो प्राप्त होने लगेंगी तो आगे फिर आपकी जिज्ञासा बनेगी, तो फिर आगे के प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता जाएगा। आपको भूख नहीं लगी होगी तो खीर भी रखी रहे तब भी आप उसको नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि भूख नहीं है, तो क्षुधा नहीं है, पिपासा नहीं है। इसी तरह से यदि जिज्ञासा नहीं बनती है तो हमें उसके आगे का जो तत्व ज्ञान है उसकी प्राप्ति नहीं होती है। धर्म का स्वरूप क्या है और धर्म का पालन हम कैसे कर सकें, सबसे पहले ये समझना होगा उस सिलेबस को बनाने वालों को कि धर्म किसे कहते हैं, है ना। तो सत्य बोलना भी धर्म है, अहिंसा भी धर्म है, पूजा करना भी धर्म है, प्यासे को पानी पिला देना भी धर्म है, भूखे को भोजन कराना देना भी धर्म है, गाय का दूध पीना भी धर्म है और गाय को घास डालना भी धर्म है, गाय का पालन करना भी धर्म है और गोदान करना भी धर्म है, कौआ को रोटी डाल देना भी धर्म है, मछली को आटा डाल देना भी धर्म है और अश्वमेध यज्ञ करना भी धर्म है, गायत्री का पुरस्चरण करना भी धर्म है। तो धर्म इतना व्यापक है कि आप उसको सीमित नहीं कर सकते हैं। तो पहले धर्म के स्वरूप को समझ करके उसके पालन करने की पद्धति को जान करके ही हमें कोई सिद्धांत तैयार करना चाहिए। हमारे यहाँ तो सिद्धांत तैयार हैं, उनमें कुछ करना नहीं है। जैसे लोग समझते हैं कि भगवान आद्य शंकराचार्य ने अद्वैत मत का प्रचार प्रसार किया, अद्वैत मत की स्थापना की, ऐसा नहीं है। अद्वैत मत आद्य शंकराचार्य जी के पहले से ही था, उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया, उसकी पुनर्स्थापना की, उसके प्रति जो लोगों की संदेह थे उस संदेह को दूर किया। विधर्मियों ने जो हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था, बौद्धिक आक्रमण कर दिया था, उन आक्रमणकारियों के मतों का खंडन करके और वैदिक मत की उन्होंने पुनर्स्थापना की। वेदों का निर्माण नहीं किया उन्होंने, वेद पहले से ही थे। इसी तरह से हमारे शिक्षा के संबंध में, धर्म के संबंध में सिद्धांत पहले से ही हैं। महाभारत का शांति पर्व उठा करके आप देख लें और आपके प्रश्न का उत्तर चाणक्य नीति में मिलेगा, विदुर नीति में मिलेगा,
भर्तरी के शतक में उसकी नीति सार है, उसमें मिलेगा। तो बहुत से ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं, स्मृतियां हैं, उनमें मिलेगा किस तरह से राज्य का संचालन किया जा सकता है। आपका जो प्रश्न है वो राजनीति वालों में शुचिता लाने के लिए है। उस समय संविधान का जब निर्माण हुआ है तो उस समय जो हिंदू कोड बिल इत्यादि बना करके हमारे अधिकारों का हनन किया गया है, हमारी स्वतंत्रता का हनन किया गया है। केवल भूमि की स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता नहीं है, हमारी भूमि की स्वतंत्रता का तो अपहरण हुआ है समझौता करके। हमारी भूमि के 2 भाग हुए, तो हम तो भूमि से भी गए, कल्चर से भी गए, संस्कृति से भी गए, धर्म से भी गए। हमारे ऊपर तो चारों तरफ से हमको घेरा गया है। फिर भी ये सनातन धर्म है कि आज आप बैठ करके ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, तो ये धर्म है ना। इसी का नाम तो सनातन है। सना भवः सनातनः, जो हमेशा रहता है, जो ना था ना हो रहेगा, ऐसा नहीं है। हमेशा वर्तमान काल है, बस अस्ति 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 को ही सत कहते हैं, वही सत है। तो उस सत को धारण करने वाला जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म में अभी जितने भी प्रपंच उठ रहे हैं, आप देखते हैं समाचार पत्रों में, और जो समाचार प्राप्त करने के जो साधन हैं, चैनल इत्यादि, उनमें जो लोग बैठते हैं और बात करते हैं, तो सबका प्रायः सबका उद्देश्य होता है कि सनातन धर्म में कैसे दोष देखें। तो जब हमारी दोष बुद्धि हो जाती है तो कहीं भी दोष दिखाई पड़ेगा, यज्ञ में भी दोष दिखाई पड़ेगा, पंडित जी पूजा कर रहे हैं उसमें भी दोष दिखाई पड़ेगा। तो इन बातों को शिक्षा नीति ऐसी बननी चाहिए ताकि हमारे बालकों में, युवा पीढ़ी में संस्कार जागृत हों। संस्कार उनमें हैं। आपका बालक सो के नहीं उठेगा ऐसा नहीं है, आपका बालक रोज़ सो के उठता ही है, उठेगा। लेकिन यदि 7 बजे उसे स्कूल जाना है तो माँ उसे 5 बजे उठाती है। हिंदुओं को यही करना पड़ता है, हिंदुओं के साथ यही करना पड़ता है। हिंदुओं में अधार्मिकता नहीं है, उनको जागृत करना पड़ता है, जगाना पड़ता है उनको। तो वो काम हो रहा है। अभी तो काफ़ी जागृति आई है धर्म के प्रति, लोगों में सद्भावना भी जागृत हो रही है, और प्रयास करते रहना चाहिए। एक व्यक्ति कहीं कुछ नहीं कर सकता है, सबको मिलकर के ही करना है, और उन सबको मिलकर के करना है जिनकी ये धरोहर है। जब हम दूसरे की धरोहर की रक्षा करते हैं तो अपनी धरोहर की रक्षा करना पहले हमारा कर्तव्य है।